Hello बच्चों, so let's see the question. It says, which of the following is the correct order for bond energy of CH bond in these compounds? यहाँ पे हमको कुछ compounds दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से किन compound में ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी मीन्स किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है. ओके, तो देखो बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी. तो हमको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी कोई कंपाउंड होता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतनी उसको लेस एनर्जी लगेगी. ओके, जबकि इसके उल्टा अगर वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल बनता है तो उसको उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी. ओके, तो बस यही कंसेप्ट है, हमको इसी के ऊपर इसको सॉल्व करना है. अगर पहला स्ट्रक्चर हम देखें, देखो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना ही है तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड चला जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ चला जाएगा. मतलब हमको मिलने वाला है यहाँ पे कार्बन आयन. ओके, तो पहले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमको मिलेगा ये CH2, इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड. अब देखो ये निगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता क्योंकि इसके एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड नहीं है, पहली चीज. और दूसरी, ये जो पूरी रिंग है ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी. ये जो पूरी रिंग है ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और ये हाईली अनस्टेबल होगा. ओके, हाईली अनस्टेबल बन जाएगा. और हमने अभी बात की जितना अनस्टेबल उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी. ओके, अब हम दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे. दूसरा जो मॉलिक्यूल है Y केस में, उसमें अगर तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे, दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें अगर तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे बनेगा CH2 माइनस और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा. मतलब इसका हमको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से, लाइक दिस. डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2. ओके, मतलब इसके हमको एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है. ओके, इसके अलावा और कुछ चांस नहीं है इसमें. जबकि दूसरी थर्ड जो केस है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूल है लाइक दिस. ओके, और तुमने यहाँ पे CH2 है, इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है. अब क्या होगा, ये यहाँ पे गया. ओके, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा. मतलब हमको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह का मिलेगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड. जबकि इसका और एक स्ट्रक्चर अगर हम निकाले, और एक स्ट्रक्चर बन सकता है निगेटिव चार्ज यहाँ पे दो और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा. मतलब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा विथ डबल बॉन्ड CH2. ओके, और बॉन्ड जो है इस पोजीशन में आ जाएगा. मतलब बेसिक चीज क्या है, यहाँ पे हमको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसमें एक मिल रहा है और इसमें एक भी नहीं मिल रहा है. मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये हाईली स्टेबल हम बोल सकते हैं, हाईली स्टेबल. ओके, अब देखो यहाँ पे हाईली स्टेबल होने की वजह से, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आने वाला है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तो हाईली स्टेबल होगा. तो हमने जो बात की कि हाईली स्टेबल है तो लेस एनर्जी लगेगी. ओके, और ये हाईली अनस्टेबल है तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी. मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी, तो यक्स को, उससे कम लगेगी Y को, जबकि सबसे कम एनर्जी लगेगी Z को. तो मतलब ये हमारा सीक्वेंस है, X इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन Z. तो दिस इज, ये हमारा करेक्ट आंसर है. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.